हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए गुप्तकालीन मूर्तिकला एवं चित्रकला से संबंधित बातों का जो है वो अध्ययन करेंगे। इसे पूर्व की कक्षा में हमने जो है सो स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा था, जिसमें मंदिरों के बारे में हमने चर्चा की थी। बच्चों, मूर्तिकला के बारे में पहले हम जान लें। गुप्तकालीन कला का जो है उस एक तरह से सर्वोत्तम पक्ष उसकी मूर्तिकला है। इनकी अधिकांश मूर्तियां जो है वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। गुप्तकालीन मूर्तियों में हालांकि कुषाण कालीन नग्नता और कामुकता जो है वो दिखाई नहीं देता है, उसका एक तरह से पूरी तौर पे लोप हो गया था। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए जो है वो मूर्तियों में वस्त्रों के प्रयोग को प्रारंभ किया, और वस्त्रों के प्रयोग के कारण ही जो कुषाण कालीन मूर्तियां हैं जिसमें कि नग्नता और कामुकता दिखाई देता है, वो गुप्त काल के मूर्तियों में दिखाई नहीं देता है। इस समय की बुद्ध की मूर्तियों में सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति एवं सुल्तानगंज की कांसे की बुद्ध मूर्ति जो है वो उल्लेखनीय है। उसका नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन मूर्तियों में बच्चों हम एक चीज़ देखते हैं कि इन मूर्तियों में बुद्ध की शांत चिंतन मुद्रा को दिखाने का प्रयत्न जो है वो किया गया है। इसके अलावा कर्म वाहिनी जमुना, मकर वाहिनी गंगा, इन सबों की मूर्तियों का निर्माण भी जो है वो गुप्त काल में ही हुआ। भगवान शिव के एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम जो है वो गुप्त काल में ही हमें देखने को मिलता है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें कि आधा पुरुष का शरीर है और आधा स्त्री का शरीर। जो पुरुष वाला शरीर है उसको शिव और जो स्त्री वाला शरीर है उसको पार्वती के रूप में, यानी शिव जो है वो अर्धनारीश्वर रूप में, यानी शिव और शक्ति, शिव और पार्वती दोनों एक ही हैं। आधे आधे करके जो है वो एक मूर्ति में ही आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर स्त्री के रूप में जो है वो बनाया गया है, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी जो है वो हमें गुप्त के समय में ही दिखाई देता है, उसी समय में किया गया। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थापित है। चित्रकला में बच्चों हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो चित्रकला है, अगर हम उसको कहें कि यह उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी उस समय, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें जो है वो महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में जो स्थित अजंता की गुफा है और ग्वालियर के समीप स्थित बाघ पर्वत की गुफा जो है, उन गुफाओं से प्राप्त होते हैं। अजंता में निर्मित कुल जो 29 गुफाएं हैं, उसमें वर्तमान में केवल 6 ही, जो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 एवं 17 वही शेष हैं। 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 जो है वही गुप्तकालीन है। अजंता के जो चित्र हैं वो तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों एवं पशु आकृति से सजावट का जो है वो काम तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 16 में जो है सो उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का एक चित्र है, जो कि अत्यंत ही प्रशंसनीय है। और इस चित्र की प्रशंसा करते हुए जो विदेशी चित्रकार हैं, जिनमें कि ग्रिफिथ, वर्गेश और फर्गुसन, इन लोगों ने कहा है, चित्रकार मतलब जो चित्रों के बारे में एक तरह से ये इतिहासकार हैं जो उस समय की बातों को लिखे हैं और चित्र की भी ये जानकारी रखते हैं। तो इन्होंने जिसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से जो है यह चित्रकला इतिहास में अनतिक्रमणीय है। वो भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। इसी तरह गुफा संख्या 17 का जो चित्र है जिसको कि चित्रशाला कहा गया है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्रों को जो है वो उकेरा गया है। गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में माता और शिशु नाम का एक चित्र है, जिसको कि सर्वोत्कृष्ट स्थान जो है वो दिया गया है।
अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जो है वो संबंधित है। बाघ की चित्रकला में बच्चों ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काटकर जो है वो बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने इन गुफाओं को खोजा और वहाँ से जो है 9 गुफाएं मिली है। बाघ की गुफा के चित्रों का विषय जो है वो मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है और इन गुफाओं में जो चित्र है जो प्राप्त हुआ है उसमें संगीत एवं नृत्य के चित्र जो हैं वो सर्वाधिक आकर्षक हैं। तो बच्चों हमने आज गुप्त काल के समय में जो मूर्तिकला और चित्रकला जो अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान थी उससे संबंधित बातों पर चर्चा किया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगली कक्षा के दौरान जब शास्त्रीय प्रथम खंड के लिए कक्षा होगा तो उसमें हम अन्य बातों से संबंधित बात पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।